चलो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि ड्राइंग्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल और सेकंड था अनइक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। हम लोग ने ये पार्ट फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि हम वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाई 12। और एवरेज मंथ के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल तुम लोग को याद करवाया था, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। मंथली में या तो बिगनिंग होगा या मिडिल होगा या फिर एंड होगा, ये कि छोटा सा टेबल याद कर लेना है, बहुत सिंपल है। देखो मिडिल में याद रख लो, मिडिल में कितना है 6 और ये हाफ ईयरली, इसके लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। फिर ये वाला बहुत इजी है, यहाँ 0.5 प्लस करना है, यहाँ 0.5 माइनस करना है, यहाँ 1.5 प्लस करना है, 1.5 माइनस करना है, अगेन 0.5 माइनस करना प्लस करना है और 0.5 माइनस करना है। बहुत सिंपल तरीका ये याद करने का। चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड मेथड जहाँ पे अनइक्वल अमाउंट, मतलब अमाउंट कोई फिक्स नहीं है और जो टाइम इंटरवल है वो भी कोई फिक्स नहीं है। पार्टनर्स को जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वो लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें पढ़ना है दो मेथड, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। नो, एग्ज़ाम में नॉर्मली दोनों में से कोई भी मेथड दिए नहीं होते कि कौन सा मेथड तुमको फॉलो करना है, तो ये समझना कि दोनों मेथड का आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर चॉइस है, या तो तुम सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो करो या फिर प्रोडक्ट मेथड फॉलो करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। दोनों कैसे सॉल्व करते हैं अपन वो चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमें हमें डेट दी होगी और अमाउंट दिया होगा। ठीक है, चलो अब देख लो तुम लोग, जैसे पता चल रहा है कि डेट्स देखो, कभी 1 मई को 5000 निकाला है, कभी 31 जुलाई को 3000 निकाला है, कभी 30 नवंबर को 1000, 1 जैन को 4000, 1 मार्च को 2000। मतलब डेट भी कोई फिक्स नहीं है, मर्जी है तब निकाल रहे हैं, और अमाउंट भी कोई फिक्स नहीं है। तो इससे हम कौन से मेथड में डालेंगे, अनइक्वल अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल। तो अब ये क्वेश्चन में हमें ये दिया होगा डेट और अमाउंट, इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ बहुत इजी है, सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमें ईयर एंड तो दिया ही होगा, ईयर एंड क्या है 31 मार्च। अब देखो 1 मई से लेके हमें 31 मार्च नंबर ऑफ मंथ काउंट करना है, ईच एंड एवरी डेट से लेके 31 मार्च हमें नंबर ऑफ मंथ काउंट करना है। बहुत सिंपल है, देखो 1 मई से लेके 31 मार्च। अब तुम लोग ऐसे उंगली पे भी काउंट कर सकते हो, या फिर 1 मई मतलब अप्रैल का मंथ हो चुका है, तो कितने नंबर ऑफ मंथ बचेंगे 11, तो यहाँ पे फर्स्ट में अपने नंबर ऑफ मंथ बचेंगे 11। अब 31 जुलाई है, तो चलो इसको उंगली पे कर लेते हैं 31 जुलाई, और ये 31 मार्च। 31 जुलाई का मतलब जुलाई का मंथ ख़त्म हो चुका है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ आए 8 मंथ्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 मंथ्स। फिर है 30 नवंबर, अगेन देखो 30 नवंबर का मतलब क्या है कि नवंबर का मंथ ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर से। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ हुए 4 मंथ। फिर 1 जैन मतलब जैन का महीना सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तो जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ हुए 3 मंथ। ठीक है, फिर है 1 मतलब मार्च का मंथ क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 मंथ। करेक्ट, पहले ये हम नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करना सीख लेंगे, बहुत सिंपल है। ये डेट से 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हमें वो काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। फिर सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, हमें यहीं पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, मान लो 10%, तो अब कैसे करना, देखो सबसे पहले 5000 ये लिख दिया अमाउंट 5000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 10%, मतलब 10/100, 10/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ कितना है 11 डिवाइड बाई 12, ये तुम्हें आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, वापस देखो 5000 इंटू रेट है 10/100 और नंबर ऑफ मंथ कितना है 11, तो 11 मंथ का हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। सेकंड देखो, सेकंड का क्या आएगा 3000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू नंबर ऑफ मंथ कितना है 8 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड है कितना 1000, तो 1000 इंटू 10/100
इंटू कितने मंथ का कैलकुलेट करना है, 4 मंथ का कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर ये कितना है 4000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 और लास्ट का 2000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 और यहाँ कैलकुलेट करके तुम लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, राइट। ये है कौन सा मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अब हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में भी मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पहले लिया था अपन ने सिंपल इंटरेस्ट मेथड में। अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ। इसमें भी हमें सेम फाइंड करना है नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ कैसे करते हैं आप शायद समझ में आ गया होगा। 1 मई से लेके कब तक, 31 मार्च, तो कितने मंथ हो रहे हैं 11। 31 जुलाई से लेके 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं 8। 30 नवंबर से 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं 4। फर्स्ट से या जैन से मार्च 3 और ये नंबर ऑफ मंथ आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें ले लेना है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब बहुत सिंपल है, 5000 इंटू 11 कितना आएगा आंसर 55,000। 3000 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24,000। फिर 1000 इंटू 4 तो ये आ गया अपना 4000। फिर 4 इंटू 3 12,000 और 2000 इंटू 1 2000, ठीक है। अब इसका टोटल फिर क्या लेना है हमें, टोटल प्रोडक्ट का टोटल ले लेना है, ठीक है। 5 9 10 13 14 15 16 17 7 और एक 1 5 6 7 8 9, ये टोटल आ गया अपना 97,000, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो इजीली याद हो जाएगा बिकॉज देखो चेंज क्या होना है, प्रोडक्ट खाली चेंज होना है हर क्वेश्चन में, बाकी रेट क्वेश्चन में दिया होगा और 100 इंटू 12 ये भी अपना क्या है फिक्स्ड है। देखो टोटल प्रोडक्ट अपना यहाँ पे आंसर में कितना आया 97,000 इंटू रेट कितना है 10, 10 अपॉन क्या ले लेंगे 100 इंटू 12, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आएगा जो हमने सिंपल प्रोडक्ट किया था, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों आंसर क्या होगा सेम होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, आप भी चेक कर लीजिए। देखो मैंने कैलकुलेट किया अभी, इसमें सब में अगर अपन ये आंसर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 808 और अगर अपन यही सेम इस मेथड से करेंगे तो उसका भी आंसर कितना आएगा 808, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर तुम्हें बोला नहीं गया है कुछ भी कि कौन सा मेथड यूज़ करना है तो अपनी मर्ज़ी से जो मेथड आपको इजी लगे, अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो ये मेथड, और अगर फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हो सिंपल करना है। इसमें थोड़ा क्या है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर बार हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दोनों अपने तरीके से सही है, आपको जो इजी लगे वो मेथड आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें तुम्हें दो चीज़ याद रखनी है। एक तो देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में जैसे अमाउंट दिया है डायरेक्टली कि किसी का ड्राइंग्स दिया है 60,000 पर एनम और कुछ भी नहीं बोला है कि उसने मंथ के बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली पैसा कैसे विड्रॉ किया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। हम कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का, बिकॉज क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, डायरेक्टली क्या दिया हमें 60,000 पर एनम और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिए 10%, तो अपना फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, आंसर आ जाएगा 3,000। ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे देखो रेट नॉर्मली कैसे देते हैं 10% पर एनम, लेकिन अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है सिर्फ और सिर्फ 10%, आगे पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो हमें कैसे करना है 60,000 इंटू 10/100, हमें ये 6 मंथ नहीं लेना है, बिकॉज देखो यहाँ 10% क्या है पर एनम, मतलब पूरे साल का 10% है पर एनम, तो अकॉर्डिंगली हम 6 मंथ का ले रहे तो इंटू 6/12 किया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है 10%, जितना ड्राइंग्स है उसका 10% खत्म, मतलब ये 6 मंथ वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, राइट। समझ में आया, दो ही पॉइंट हमें याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो पेंडिंग क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे। 36 अपना पेंडिंग था।
Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? देखो दोनों का ड्राइंग्स दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि उन्होंने अमाउंट कब विड्रॉ किया है, राइट। तो हम इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन कितने मंथ का चार्ज करेंगे, 6 मंथ का, ठीक है। ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, फिर भी तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये रहा सोल्यूशन, आंसर नंबर 36। ऐसे हम लोग 6 मंथ का लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Bridge and Mohan are partners in a firm. They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. क्वेश्चन में दे दिया कि इन्होंने विड्रॉ कब किया, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब मंथ के मिडिल में। तो हम लोग कितने मंथ का लेते हैं, वहाँ पे भी 6 मंथ का, अगर तुम्हें वो टेबल याद होगा तो इनका भी सोल्यूशन कैसा आएगा। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 100, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाई 12, और इनका भी कितने मंथ का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर 38, 39, 40, 41 आई थिंक तुम्हारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42 भी अपन ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखो, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स doing a dry clean business in Lucknow, sharing profits in the ratio of 2:1 with capital of 5 lakh and 4 lakh respectively. कैपिटल से अपने को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कनिका विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ अ सन। उन्होंने कब कब विड्रॉ किया, देखो 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। सबके जो बीच में टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। देखो 1 अप्रैल, अप्रैल के बाद जून आ गया, जून के बाद सीधा नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, मतलब कोई फिक्स नहीं है। और अमाउंट भी अगर तुम लोग देखोगे तो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या तो सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड यूज़ करना या फिर प्रोडक्ट मेथड, जो आपको सही लगे वो, ठीक है। फिर है गौतम विड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे द रेंट ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। ना गौतम का अगर तुम लोग डेट्स अगर ध्यान से देखोगे तो 1 डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जैन। तो ये अगर तुम लोग ध्यान से पता चल जाएगा कि क्वार्टरली का फर्स्ट है, हर क्वार्टर का फर्स्ट, मतलब क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया है उसने, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 15,000। तो ये हमारा कौन सा मेथड आ जाएगा, किस में आ जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। फिर आगे है ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज इन नियर बाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब तुम लोग इसको ड्राइंग्स मत समझ लेना, बिकॉज ये देखो 20,000 किसका अमाउंट पे किया, रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रेंट पे कर रहा है वो, पर्सनल रेंट नहीं पे कर रहा है, तो ये उसका ड्राइंग्स हुआ ही नहीं, ये तो उसका एक्सपेंस है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से, फिर आंसर चेक करना। मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, लेकिन पहले खुद से सॉल्व करना और फिर ये लास्ट में आंसर ये चेक कर लेना। देखो कनिका का कैसा आ जाएगा, मैंने टोटल प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया है, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हो, टोटल प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। और गौतम का कैसे आ जाएगा, और वो फॉर्मूला वाला यूज़ करना है अपने को, दोनों का आंसर, ठीक है। पहले खुद से सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।